हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो 11th का चैप्टर स्टार्ट किया है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस ऑब्वियस में स्टडी कर लिया था। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर, लेकिन उससे पहले हमें कर्व मिरर क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे लोअर स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपका स्टडी हुआ है, लोअर स्टैंडर्ड में इसका स्टडी हुआ है, तो कर्व मिरर को हम अभी वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो कर्व मिरर हम किसे कहेंगे, तो आते पहले कर्व मिरर टॉपिक पे। कर्व मिरर आर द पार्ट ऑफ द ग्लास स्फीयर। ये क्या है? ग्लास स्फीयर का पार्ट है। तो अगर आप एक ग्लास स्फीयर लेते हो और उसको कट करते हो तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लास स्फीयर। तो ये जो हमने पार्ट दिखा रहे हैं आपको, ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये कर्व मिरर का काम करते हैं। अब इसको हमें पॉलिश करना होता है। अगर हम आउटर फेस को पॉलिश करते हैं, आउटर फेस को पॉलिश करते हैं इस तरह से, ये आउटर पोर्शन हमारा क्या है? प्लेन है या पॉलिश है। तो इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इनर साइड से पॉलिश करते हैं, मींस आउटर साइड हमारा पॉलिश नहीं है, हमने कहाँ से पॉलिश किया है? इनर सरफेस से पॉलिश किया है, तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऐसे दो मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर मींस जिसका बाहर वाला पोर्शन हमने पॉलिश किया है, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर जिनका इनर पोर्शन हमने पॉलिश किया है, तो इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आ गया? सो कर्व मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फीयर। ये ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है जिससे हम कर्व मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हमें दो मिरर सीखने हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक पॉइंट हमें पता होने चाहिए जो ऑप्टिक्स में यूज होते हैं, कर्व मिरर के लिए यूज होते हैं। तो उस पॉइंट पे आते हैं हम। तो देखो, अभी हमें इतने पॉइंट सीखने हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, अब हमने क्या किया, स्पीयर से दो पार्ट कट कर लिए, मिरर के लिए दो पार्ट कट कर लिए। तो इस स्पीयर का एक सेंटर होगा, इस स्पीयर का सेंटर होगा, वही सेंटर इन दो मिरर का होगा या इन दो कर्व का होगा। तो इसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर जिसके मिरर पार्ट है। ये किसका सेंटर है? ग्लास स्फीयर का सेंटर है जिसके मिरर पार्ट है। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से इंडिकेट किया जाता है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कर्व सरफेस। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कर्व सरफेस। कर्व सरफेस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये हमें पता है, कर्व और सेंटर इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये भी पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पोल। ओके, पोल।
सो पोल को इंडिकेट किया जाता है P से। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। तो अगर ये मिरर है, इस तरह से मिरर है आपका, तो मिरर का सेंटर पॉइंट, मिरर का, पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है, सो इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये जो होगा पूरे मिरर का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज अ पोल। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी मिरर का आप अगर सेंटर लोगे, सेंटर वाला पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया पोल। नेक्स्ट फोकस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फोकस पे। तो फोकस के लिए मैं दो डायग्राम अभी यहां ड्रॉ करता हूं। फोकस, फोकस पॉइंट या फिर फोकस किसे कहा जाता है? हमारे पास दो मिरर है, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो पहला कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। देन अभी आपने एक टर्म सीखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर, पोल और सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस को रे पैरेलल आ रहे हैं। रे कैसे आ रहे हैं? पैरेलल रे आ रहे हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस से। तो अब ये जो रेज है वो एक पॉइंट से पास होंगे या फिर कॉन्वर्ज होंगे, एक सिंगल पॉइंट से कॉन्वर्ज होंगे। इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। ये किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को कंसिडर करते हैं, देन पोल और सेंटर से पास होने वाला लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व इस डायरेक्शन में, तो सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो रे पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रे क्या होंगे? पैरेलल आएंगे। अब ये रे पैरेलल आएंगे, तो ये जो रे पैरेलल आ रहे हैं और मिरर पे इंसिडेंट होंगे, तो हमें लगेगा कि ये रे एक सेंटर से निकल रहे हैं और इस तरह से ये डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहां से ये रे, मिरर क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, लेकिन हमें क्या लगेगा? ये रे इस पॉइंट से आ रहे। सो दिस पॉइंट इज नोन एज अ फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज अ फोकस। तो देखो, कॉनकेव मिरर में पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड होता है और फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमारा राइट हैंड साइड में होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। फोकस समझ में आ गया, जहां पे रेज मीट होती है, मीन्स पैरेलल रे आई, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी, ये कॉन्वर्ज हो गए, एक पॉइंट से ये पास हो रहे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? फोकस। यही कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दो पैरेलल रे आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, हमें लगता है कि ये सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस। ओके, इट इज अपियर टू कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। हमें अपियर होता है कि ये एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, तो उस सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो अब फोकल लेंथ किसे कहेंगे? फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस। सो ये डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
पोल एंड फोकस एफ, और फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। किससे डिनोट किया जाता है? फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। देन यहां ये हमारा डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। देन सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के लिए फोकस या फोकल लेंथ और आर लेफ्ट हैंड साइड में है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस एंड रेडियस राइट हैंड साइड में है। तो अगर हम यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यहाँ, सो फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ का वैल्यू निगेटिव होगा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निगेटिव होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस निगेटिव होते हैं। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकस का वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड रेडियस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो ये देखो, ये डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे, पोल के राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फोकस पॉजिटिव है और रेडियस भी हमारा पॉजिटिव है। तो इसको याद रखना है, साइन कन्वेंशन जब आप यूज करोगे तो कॉन्केव मिरर में फोकस निगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव होगा एंड रेडियस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन, तो ये सिंपल रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। तो याद रखो, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन आपको याद रखना है। देन आते हैं रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी। रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी। सो यहां हमें क्या दिया गया है? रिलेशन बिटवीन एफ। तो एफ हमारा क्या है? हियर एफ इज अ फोकल लेंथ। एफ क्या है हमारा? फोकल लेंथ। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इमेज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंसेस हमें पता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता है, एंड फोकल लेंथ तो अभी अभी हमने सीखा है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? तो इन तीनों में रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, नेक्स्ट फोकल पावर। फोकल पावर अब किसे कहते हैं? आते फोकल पावर पे हम। चलो, फोकल पावर, फोकल पावर, फोकल पावर हम किसे कहेंगे? इट इज कॉन्वर्ज करने की एबिलिटी या डाइवर्ज करने की एबिलिटी मिरर की, उसे हम कहते हैं फोकल पावर। ओके, इट इज एबिलिटी ऑफ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रे। कितना वो कॉन्वर्ज करता है रे को या कितना डाइवर्ज करता है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? फोकल पावर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अगर 3 मिरर है, 3 कॉन्केव मिरर है, अब 2 पैरेलल रे यहां से आ रही है, ये नजदीकी कॉन्वर्ज करता है। ठीक है,
तो यहाँ फोकस पॉइंट नज़दीक आ रहा है, फोकस पॉइंट नज़दीक आ रहा है, ये हमारा ए सिचुएशन है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट लेते हैं बी सिचुएशन, हमारा सिचुएशन बी। इसमें भी हमने एक मिरर लिया है, इसमें भी रेज आ रहे हैं, ये हमारा दूर मीट हो रहा है, मीन्स यहाँ फोकस थोड़ा, फोकल लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, फोकस पॉइंट दूर आ रहा है। देन अगर इन दोनों को कंपेयर करते, ठीक है, जैसे ही पैरेलल आया तो पहले कंडीशन में ज़्यादा बेंड हुआ रेज, ज़्यादा बेंड हुआ, तो कॉन्वर्ज करने की एबिलिटी इस मिरर की ज़्यादा है, और ये कॉन्वर्ज कम कर रहा है क्योंकि फोकस दूर जा रहा है, फोकस क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये कॉन्वर्ज ज़्यादा नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज़्यादा कॉन्वर्ज नहीं किया उसने, ज़्यादा कॉन्वर्ज किया। अगर पैरेलल बीम आ रहे और ज़्यादा कॉन्वर्ज हो रहे तो फोकस नज़दीक आएगा, और कम हो रहे तो दूर जाएगा, तो इसका कॉन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है और इसका कॉन्वर्जिंग पावर कम है, मीन्स इसका पावर ज़्यादा है हम कहेंगे और इसका पावर कम है, उसी को कहा जाता है फोकल पॉइंट और फोकल पावर। और फोकल पावर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मीन्स फोकल लेंथ अगर बड़ा होगा तो पावर कम, और फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज्यादा। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ओके, पावर का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। डायोप्टर, डी से इसे इंडिकेट करते हैं। ओके, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। फोकल लेंथ का यूनिट मीटर इनवर्स, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। सिमिलरली हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो रे कितना डाइवर्ज होता है, और रे ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है, रे ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है तो फोकस नजदीक आएगा, फोकस नजदीक आएगा तो पावर ज्यादा, और अगर फोकस दूर चला गया तो पावर कम। ये समझ में आ गया। सो इट इज एबिलिटी ऑफ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, जो भी कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रे, कितना कॉन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है वो रे, उस प्रॉपर्टी को या उस पावर को हम क्या कहते हैं, फोकल पावर। ओके, समझ में आ गया फोकल पावर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैटरल मैग्निफिकेशन। तो ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया है लैटरल मैग्निफिकेशन का। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को m से इंडिकेट किया जाता है, और लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। ये हमारा लैटरल मैग्निफिकेशन है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा भी आपने फॉर्मूला स्टडी किया है इसका, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी फॉर्मूला आपने स्टडी किया है। ओके, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया, लैटरल मैग्निफिकेशन। तो आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया कि मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी किया, दैट इज कर्व मिरर के बारे में हमने स्टडी किया, और उसके लिए कौन से टर्म हम यूज करते हैं, इतने टर्म हमने सीखे आज। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल, फोकस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन हमने स्टडी किया है। देन हमने रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी, ये फॉर्मूला स्टडी किया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देन फोकल पावर का एंड लैटरल मैग्निफिकेशन, इन टॉपिक को हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ओके, एरर हमारा जो है, अब्रेशन या फिर एरर, उस टॉपिक को हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।